વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સુરત મહાનગર દ્વારા સામાજિક સમરસતા ગોષ્ઠીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર પૂજ્ય દીદી માં સાધ્વી ઋતંબરાજી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સુરત મહાનગર દ્વારા સામાજિક સમરસતા ગોષ્ઠીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર પૂજ્ય દીદી માં સાધ્વી ઋતંબરાજી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આયોજનની અંદર વિશ્વ હિન્દુ સમાજના તમામ સંપ્રદાય તેમજ બધા જ વર્ગના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પૂજ્ય દીદી માં સાધ્વી ઋતંબરાજીના પ્રવચનનો લાભ લીધો હતો। આ આયોજન વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સુરત મહાનગર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર અધ્યક્ષ અનિલ રૂંગટા, મંત્રી કમલેશ કયાડા, ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટીના અનિલ જૈન અને સંજય જૈન તેમજ શહેરના અનેક મહાનુભાવો આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પ્રવચનનો મોટી संख्या में लाभ લીધો હતો। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक आयोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां हमारे साथ मौजूद है दीदी माँ ऋतंबराजी साध्वी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। एक सुंदर प्रवचन उनके द्वारा आज सूरत के लोगों को दिया गया था। किस तरह का प्रवचन था? समरसता कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, जब हम अपनी धरती को माँ मानते हैं तो माँ के पेट से निकले हुओं का एक शब्द होता है सहोदर। सहोदर का मतलब होता है एक पेट में से पैदा हुए, उनको सहोदर बोलते हैं। तो हम माँ भारती के गर्भ में से आए हैं तो हम सहोदर हैं। हमारे टाइटल, हमारी जात गोत्र अलग हो सकते हैं, पर हम सब में एक ही मिट्टी, एक ही हवा ने हमें सांसें दी हैं, है ना। सूरज उगता है तो हमें जिंदा करता है, इस धरती ने हमें धारण किया है, नदियों ने हमारा पोषण किया है। तो ये भारत भूमि हमारा बाग है, हम इसकी चिड़ियाँ हैं। कोई किस तरह की बोली बोलता है, किसी तरह की, और सब मिलकर एक बहुत सुंदर माहौल बनाते हैं। तो जब विद्वेष पैदा होता है तो वो शांति भंग हो जाती है। शांति की जगह एक संघर्ष पैदा होता है, एक होड़ पैदा होती है, जो किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। दूसरी बात यह है कि कोई कुपोषण का शिकार है और किसी के कुत्ते भी इतना खा लेते हैं कि उन्हें उल्टियाँ हो जाती हैं, तो ये उचित नहीं है। इसीलिए जहाँ जहाँ जिसकी जो ज़रूरत है, आप देखो हम भोजन करते हैं, पेट भोजन को रखता है। अगर पेट परमानेंट अपने पास ही भोजन रखेगा तो पेट जी महाराज थुलथुल महाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर पेट पचा के पूरे शरीर को पहुंचाता है तो सारे शरीर का पोषण होता है। समरसता में ये बड़ी भूमिका होगी कि समाज, इसलिए पंडित दीनदयाल जी ने अंत्योदय का विचार दिया कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका भी पोषण होना चाहिए। तो उस भावना के साथ विश्व हिंदू परिषद का कार्य समरसता के क्षेत्र में बहुत पुराना है। पूरे देश में समरसता की भावना स्थापित करने की कोशिशें हो रही हैं। आज उसी दृष्टि से कार्यकर्ताओं का यहाँ मिलन हुआ है। आपने आपने एक रिक्वेस्ट की है कि अब आने वाले कुछ समय में आप एक ऐसा प्रवचन करने जाएंगी जिसमें आपने जो राम अयोध्या आंदोलन था उसके अनुभव दर्शाएंगी, तो किस तरह की आशा रखती हैं? देखिए, मैं क्योंकि उस आंदोलन से बहुत लंबे काल तक जुड़ी रही, बहुत सालों तक संघर्ष किया, बहुत बार भूमिगत रहना पड़ा, खेतों में टाइम बिताया, स्टेशनों पे समय बिताया, जेलों में समय बिताया। अंदर से कोई प्रेरणा होती थी कि खतरा आने वाला है, पहले से सजग हो जाते थे। वो सारी बातें जब समाज के बीच में आएंगी तो रामलला की इतनी बड़ी ताकत, शक्ति, धर्म की कितनी बड़ी शक्ति होती है उसका पता चलेगा। नहीं तो हम मर जाएंगे तो हमारे साथ हमारी यादें भी मर जाएंगी। इसलिए उस चीज़ों को बताने का दिल करता है कभी कभी। इसलिए मैंने कहा कि कभी अवसर होगा तो आके उसकी बात करेंगे। हाँ, बुक भी बन सकती है, लेकिन मुझे लिखने की आदत नहीं, बोलने की है। तो जैसे मैंने बोला तो कोई लिखे तो वो बहुत आने वाले बच्चों के लिए भी बड़ी प्रेरणादायी होगी। तो जैसे हमने साध्वी जी से बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो विश्व हिंदू परिषद का ये जो आयोजन था वो काफ़ी हद तक सफल रहा है, जहाँ पे कई भक्त यहाँ पे उपस्थित रहे थे। और आज के दिन जो ये प्रवचन उनके द्वारा भी एक रिक्वेस्ट की गई थी कि जो अनुभव है, जो राम आंदोलन, अयोध्या के जो आंदोलन था उसका अनुभव एक और प्रवचन में जो लोगों के द्वारा उनके द्वारा लोगों तक पहुँचाया जाएगा। ये थी आज की रिपोर्ट। कैमरामैन राजेश बेगा के साथ मैं निकिता, एबी न्यूज़ सूरत।